Today I am going to discuss about the most important topic for the finance account assistant, that is determinant. Okay, जो कंटिन्यूशन में चल रहा है ये टॉपिक. एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन. ओके, सिस्टम ऑफ इक्वेशन के लिए हमें क्या करना है, कंसिस्टेंसी चेक करना. देखो, कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए पहले सबसे जो चीज़ आपने याद रखनी है, अगर हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ ए अगर वो जीरो के बराबर आ जाता है, इसका मतलब सोल्यूशन कैसे होगा हमारे पास, इट इज़ सिंगुलर होगा. क्या होगा, सिंगुलर होगा. ओके, उसके बाद क्या होगा, ए इनवर्स डाज नॉट एग्जिस्ट. इसमें ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा. फिर हमने आगे इसको फर्दर कैसे चेक करना है, अगर हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, उसके बाद उसको बी के साथ मल्टीप्लाई करना. अगर ये करने के बाद हमारे पास जो ये डिटरमिनेंट है वो जीरो के बराबर नहीं आता, नॉट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब वो जो हमारे पास सोल्यूशन होगा वो हमारे पास होगा इनकंसिस्टेंट. ओके, ये आपने ये बात याद रखनी है. ओके, अगर हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ ए वो जीरो के बराबर नहीं है, तो आपने इसमें तीन बातें याद रखनी है. ओके, तो क्या होगा, इट इज़ नॉन सिंगुलर. अगर हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ ए वो जीरो के बराबर नहीं है, नॉन जीरो, इसका मतलब कि जो सोल्यूशन होगा नॉन सिंगुलर होगा. ठीक है, इट इज़ नॉन सिंगुलर. ओके, कैसे होगा, नॉन सिंगुलर. ओके, और सेकंड क्या होगा, यहाँ पे जो सोल्यूशन होगा वो कैसे होगा, इसमें जो ए इनवर्स है वो एग्जिस्ट करेगा. ओके, और जो अगर ये इनवर्स ये एग्जिस्ट करेगा तो उसके बाद क्या होगा, जो सोल्यूशन होगा, सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन क्या होगा, वो कंसिस्टेंट होगा. ये आपने याद रखना. ओके, चलो हम इस क्वेश्चन में इसको सॉल्व करते हैं. ओके, हमारे पास है ए एक्स प्लस ट्वाइस ऑफ आई इज इक्वल टू 2, ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस थ्राइस ऑफ आई इज इक्वल टू 3. ओके, अब हमारे पास है ए एक्स होता है बी के बराबर, ये आपने याद रखना, ए एक्स होता है बी के बराबर. ए लिखेंगे हम, ए कौन कौन से, देखो जो भी जिसके ये कोफिशिएंट है, देखो एक्स का जो भी कोफिशिएंट है और वाई का कोफिशिएंट है वो हमने यहाँ पे लिखना. एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 1. ओके, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 2. यहाँ पे वाई का कोफिशिएंट क्या है, 2. यहाँ पे वाई का कोफिशिएंट क्या है, 3. ओके, उसके बाद फिर एक्स की वैल्यू लिखनी है. एक्स कौन कौन से है, एक्स और वाई है, दो ही है, एक्स और वाई लिख लिया. उसके बाद नेक्स्ट आ गया हमारे पास बी की वैल्यू. ये बी की वैल्यू होती है 2 और 3, ये है बी की वैल्यू. ओके, बी की वैल्यू है हमारे पास 2 और 3. उसके बाद हमने क्या करना, ए भी आ गया, एक्स भी आ गया और बी भी आ गया. ओके, अब हमने क्या करना है, इसमें डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना. ओके, तो डिटरमिनेंट ए कैसे निकालेंगे, 3 1 जा 3, 2 2 जा 4, -4, ये आ जाएगा हमारे पास -1, जो नॉट इक्वल टू जीरो. अगर हमारे पास डिटरमिनेंट जीरो के बराबर नहीं है, नॉन जीरो है ना, तो कैसे होगा सोल्यूशन, इट इज़ ए नॉन सिंगुलर. ओके, इट इज नॉन सिंगुलर होगा, पहली बात. सेकंड कैसे होगा, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा. थर्ड, सॉल्यूशन कैसे होगा, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन कैसे होगा, कंसिस्टेंट. ओके, ये आपने याद रखना, ये चीज़ इंपॉर्टेंट. कब होगा ये, जब हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ ये वो जीरो के बराबर ना हो. नेक्स्ट वी हैव सिमिलर क्वेश्चन. पहले हम इसमें लिखेंगे ए एक्स इज इक्वल टू बी. ओके, तो हमारे पास क्या होगा, ए की वैल्यू क्या होगा, जो एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 2, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 1, वाई का कोफिशिएंट क्या है, -1, और वाई का कोफिशिएंट क्या है, 1. उसके बाद फिर एक्स कौन कौन से है, एक्स और वाई, खाली एक्स और वाई है. और बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू है हमारे पास है 5 और 4, 5 and 4. ओके, इसको में भी हमें चेक करना है डिटरमिनेंट ऑफ ए. तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू हम चेक करेंगे. तो 2 1 जा 2, 1 × 1 -1 × -1, ये आ जाएगा हमारे पास 2 माइनस और -1, ये आ जाएगा हमारे पास 2 + 1, ये आ जाएगा हमारे पास 3. इसका मतलब कि हमारे पास जो डिटरमिनेंट है ये है वो जीरो के बराबर नहीं है.
ओके, इसका मतलब कि जो डिटरमिनेंट ऑफ ये है वो किसके बराबर है 3। इसका मतलब कि 0 के बराबर नहीं, तो इसमें भी हमें तीनों कंडीशन लिखनी है। कौन कौन से, कैसे होगा, इट इज़ नॉन सिंगुलर, उसके बाद ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ओके, ए इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा, जब डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगी। उसके बाद क्या होगा, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन क्या होगी, कंसिस्टेंट। ओके, आई होप एवरीबॉडी क्लियर। हम इस पे आते हैं नेक्स्ट, x + 3y = 5, 2x + 6y = 8। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, सिमिलरली ax = b, ax = हमारे पास आ गया b, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू लिखेंगे इसमें, वो आ गया x का कोफिशिएंट आ गया 1, x का कोफिशिएंट आ गया 2, y का कोफिशिएंट आ गया 3, y का कोफिशिएंट आ गया 6। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा x की वैल्यू, ओके, क्या है x और y, और उसके बाद आ जाएगा b, और इसकी किसकी वैल्यू आ जाएगा हमारे पास b की, तो b आ जाएगा हमारे पास 5 और 8। ओके, उसके बाद हमने इसको चेक करना है, तो डिटरमिनेंट ऑफ ये क्या आ जाएगा इसमें, 6 × 1 = 6, 3 × 2 = 6, ये आ जाएगा 0। तो हमारे पास अब डिटरमिनेंट ऑफ ए जो है वो 0 के बराबर आ गया। ओके, तो जब 0 के बराबर होगा तो क्या होगा, इट इज़ सिंगुलर होगा, पहली बात। सेकंड, अगर सिंगुलर होगा तो इसमें ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके, अब उसके बाद हमने क्या करना है, इसका एडजॉइंट निकालना चाहते हैं। ओके, एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालेंगे, मैंने पहले सिखाया, अगर 2 होंगे तो कैसे निकालना। देखो, ये 1 3 2 6, इन दोनों को चेंज करना, इसको और इसको चेंज करना आपस में, शॉर्टकट। ओके, तो 6 में यहाँ पे लिखूँगा और 1 यहाँ पे लिखूँगा। ओके, और इन दोनों की साइन चेंज कर दूँगा। ओके, ये मैंने पहले करवाया। अगर जिस बच्चे ने जो वीडियोस मैंने अभी 7 और 8 जो लेक्चर है वो डिटरमिनेंट के ऊपर मैंने अपलोड कर चुका हूँ। ओके, अभी तक जिस भी बच्चे ने देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाके एक बार देखिए। ओके, फिर आपको समझ आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इन दोनों को मैंने क्या किया, रिप्लेस किया। ओके, 1 इस साइड और 6 यहाँ पे, सिर्फ इन दोनों को, इनका पोजीशन को चेंज करना है। 6 इधर आ जाएगा और 1 यहाँ पे। ये सिर्फ जब हमारे पास 4 एलिमेंट होंगे तो तभी एप्लीकेबल होगा। ओके, अगर हमारे पास 4 से ज़्यादा एलिमेंट होंगे तो फिर ये एप्लीकेबल नहीं है। ओके, इसलिए फिर हमने उसी को फैक्टर से ही निकालना है, A11 A12 A13, है ना। तो यहाँ पे क्या था, ये बिल्कुल छोटा था तो मैंने उसी शॉर्टकट से करवा दिया। ओके, अब यहाँ पे आ गया, और इन दोनों के जो ये वाले हैं, ठीक है, इनका क्या करना, अपने जगह पे ही रखना, लेकिन इनकी साइन चेंज करना। यहाँ पे आ गया -2 और ये आ जाएगा -3, ये आ जाएगा इसका एडजॉइंट ऑफ ए। अब जैसे एडजॉइंट ऑफ ए का है तो हमने इसको क्या करना है, और चेक करने की कि ये कंसिस्टेंट है या नहीं है, तो बी के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इस एडजॉइंट को। तो 6 -2 -3 1, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, बी के साथ। बी क्या, 5 और 8 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्या कैसे करेंगे, ये वाली रो, ये वाला कॉलम, 6 5 = 30, फिर 3 3 4 = 8 3 = 24। ओके, फिर इस ये वाली रो, ये वाला कॉलम, 5 2 = 10, 8 1 = 8, ये आ जाएगा हमारे पास 6, और ये आ जाएगा आगे हमारे पास 4। क्या ये 0 के बराबर आया नहीं, इसका मतलब कि जो सोल्यूशन है, देयर इज़ नो सॉल्यूशन। तो देयरफॉर सिस्टम ऑफ इक्वेशन अब जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो कैसी है, जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन वो क्या है, कैसी है, वह है सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज़ इनकंसिस्टेंट। सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज़ इनकंसिस्टेंट, ये आपने याद रखना।
नेक्स्ट वी हैव x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल 1, 2x प्लस 3y प्लस 2z इज इक्वल टू ax प्लस ay प्लस ट्वाइस ऑफ az इज इक्वल टू 4। ओके, इसको कैसे सॉल्व करना है? सिमिलरली वही ax इज इक्वल टू b, ये हमारे पास क्या दिया है? ये दिया है हमारे पास x का कोएफिशिएंट क्या है? 1 2 एंड ये 1 2 और ये, फिर y का कोएफिशिएंट क्या है? 1 3 और ये 1 3 और ये, उसका z का कोएफिशिएंट क्या है? 1 2 और 2 ये। देखो z का कोएफिशिएंट क्या है? 1, z का कोएफिशिएंट क्या है? 2, z का कोएफिशिएंट क्या है? 2 ये, याद रखना 2 ही है यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे ये 1 2 और ट्वाइस ऑफ ये। ओके, x क्या है हमारे पास? x है x y और z, और उसके बाद b क्या है हमारे पास? b है हमारे पास 1 2 एंड 4। ओके, उसके बाद हमने क्या करना है? डिटरमिनेंट ऑफ ये चेक करना, इसका डिटरमिनेंट ऑफ ये निकाल। देखो कैसे करेंगे, ये और ये पहले हम शॉर्टकट से निकालते थे, अब देखो इसको ये और ये 1 लिखा मैंने, उसके बाद क्या आ जाएगा? ये वाला कॉलम और ये वाली रो नहीं आएगी। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 ये, फिर 2 ऑफ ये माइनस ट्वाइस ऑफ ये। ओके, माइनस ट्वाइस ऑफ ये। ओके, उसके बाद आ जाएगा -1 ये वाला कॉलम, ये वाली रो, 2 2 जा 4, 4 ऑफ ये, फिर 2a माइनस ट्वाइस ऑफ ये। ओके, उसके बाद आ जाएगा +1 ये आ जाएगा और ये नहीं आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 2a माइनस 3a, ये आप नहीं याद रखना। नेक्स्ट हमारे पास कौन कौन सा? नेक्स्ट है हमारे पास 6 में से 2 गया तो 4a ये, माइनस 4 में से 2 गया तो ट्वाइस ऑफ ये, उसके बाद प्लस 23 में से ये गया तो माइनस ये। ओके, ये आ जाएगा हमारे पास है 4a माइनस ट्वाइस ऑफ ये माइनस ये आ जाएगा हमारे पास 4a में से थ्राइस ऑफ ये आ जाएगा हमारे पास ये। ओके, इज़ नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब कि डिटरमिनेंट ऑफ ये जो 0 के बराबर नहीं है। अगर 0 के बराबर नहीं तो इसका मतलब 3 कंडीशन क्या होगी? इट इज़ नॉन सिंगुलर। कैसे सोल्यूशन होगा? नॉन सिंगुलर होगा, इसका मतलब कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ओके, अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो उसके बाद क्या होगा? सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कैसे होगी? जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो कैसे होगी? सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट। ओके, सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैसे होगी? कंसिस्टेंट। ओके, आई होप एवरीबॉडी क्लियर। ठीक है, इजी था, इतना मुश्किल नहीं है, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट वी हैव 5x माइनस वाई प्लस 4z इज इक्वल टू 5, 2x प्लस 3y प्लस 5z इज इक्वल टू 5x माइनस ट्वाइस ऑफ 5 प्लस 6z इज इक्वल टू -1। ओके, तो इसको भी कैसे करना है? ax इज इक्वल टू b, ये हमारे पास क्या दिया है? 5 2 5 -1। ओके, -1, उसके बाद आ जाएगा 3 -2, उसके बाद आ जाएगा 4 5 6। ओके, ये सारा इसके कोएफिशिएंट लिखे मैंने। ओके, उसके बाद x आ जाएगा हमारे पास XYZ, और उसके बाद आ जाएगा b आ जाएगा हमारे पास 5 2 1, b क्या आ जाएगा हमारे पास 5 2 1। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 5 2 और 1 आ जाएगा हमारे पास b की वैल्यू। नेक्स्ट हमारे पास हमने क्या करना है? a का डिटरमिनेंट निकालना है। ओके, कैसे निकालेंगे? फाइंड आउट करेंगे, ये 5 से निकालेंगे, मतलब ये वाला रो ये वाला कॉलम, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? देखो ये वाले रो ये वाला कॉलम, तो क्या आ जाएगा? 6 3 जा 18, माइनस और माइनस प्लस 5 2 जा 10, आ जाएगा 10। ओके, क्योंकि ये माइनस और माइनस फॉर्मूले का। उसके बाद माइनस और -1। ओके, उसके बाद क्या आ जाएगा? ये वाला कॉलम और ये वाली रो, 6 2 जा 12, -5 5 जा 25। ओके, उसके बाद आ जाएगा +4 ये वाला, ये
2 2 जा 4, 5 3 जा 15। ओके, चलो अब इस में हम क्या करेंगे, 5 ये आ जाएगा हमारे पास 28, ये आ जाएगा +1, ये आ जाएगा 13 और ये आ जाएगा हमारे पास +4, ये आ जाएगा -19। ओके, इसके बाद हमारे पास आ जाएगा 5 और 28, ये आ जाएगा हमारे पास 8 5 जा 44, 5 2 जा 10 और 1 40। ओके, उसके बाद आ जाएगा हमारे पास ये नेक्स्ट, ये आ जाएगा -13 और ये आ जाएगा -9 4 जा 36, 3 76। ओके, ये आ जाएगा 76। अब हमारे पास आ गया 140 और 13। ओके, ये आ जाएगा हमारे पास 76 और 13, ये आ जाएगा -89, ये आ जाएगा हमारे पास 51, वो नॉट इक्वल टू 0। ओके, ये 0 के बराबर नहीं आया। इसमें भी हम क्या करेंगे, इस तरह से फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ ये नॉन जीरो आ गया। ओके, आगे जैसे ये हमारे पास नॉन जीरो आ गया तो कैसे सोल्यूशन होगा, इट इज़ सिंगुलर होगा। ये कैसे होगा सोल्यूशन, सिंगुलर होगा पहले, और उसके बाद क्या हो जाएगा, सिंगुलर के बाद ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, ये कैसे होगा, नॉन सिंगुलर होगा, सॉरी कैसे होगा, नॉन सिंगुलर होगा, और ये इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ये इनवर्स करेगा तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या होगा, सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। ओके, सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या होगा, कंसिस्टेंट। ओके, तो आसान था, मुश्किल। नेक्स्ट वी हैव, हमारे पास है 3x - y - twice of z is equal to twice of y minus z is equal to -1, thrice of x minus 5 of y is equal to 3। ओके, इसको भी ऐसे सिमिलरली हम इसको सॉल्व करेंगे। ax इज इक्वल टू b। ओके, ये x आ गया हमारे पास किसके बराबर आ गया, b के बराबर। ओके, तो a क्या दिया है हमारे पास, a की वैल्यू लिखेंगे। देखो हमारे पास क्या दिया है, x का क्वेश्चन क्या है 3, और इसमें x का क्वेश्चन नहीं दिया है तो मीन 0। यहाँ पे x का क्वेश्चन है 3। ओके, उसके बाद फिर y का यहाँ पे है -1, यहाँ पे y नहीं, यहाँ पे है y का क्वेश्चन 2 लिख लिया, और यहाँ पे y के क्वेश्चन है -5। उसके बाद z का क्वेश्चन यहाँ पे -2 है, यहाँ पे -1 है। ओके, और यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ पे 0 आ गया। ओके, उसके बाद x हमारे पास क्या आ गया, x y और z, और उसके बाद b की वैल्यू हमारे पास आ गया, 2 -1 और फिर 3, 2 -1 और 3, क्या आ गया, 2 -1 और 3, ये b की वैल्यू ऑफ b। ओके, ये हमारे पास आ गई वैल्यू ऑफ b। अब उसके बाद हमने क्या करना है, डिटरमिनेंट ऑफ ये निकालना है। डिटरमिनेंट ऑफ ये कैसे निकलेगा, ये यहाँ से शुरू करते हैं, ये वाली रो, ये वाला कॉलम, ये वाली रो और ये वाला कॉलम 2 के साथ 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। ये 5 1 जा 5 और +5, ठीक है, माइनस प्लस और एक फॉर्मूले का। ओके, उसके बाद आ जाएगा माइनस और -1, ये वाला रो, ये वाला कॉलम, ये वाली रो। ओके, तो ये 0 और ये आ जाएगा माइनस और माइनस, ये आ जाएगा +3। ओके, ये आ जाएगा हमारे पास +3। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा -2, ये वाला और ये वाला, ये 0 आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 -6। उसके बाद हमने क्या करना है, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15। ओके, हमारे पास क्या आ जाएगा 15, और ये आ जाएगा हमारे पास है +3, और ये आ जाएगा 6 2 जा 12। ओके, अब ये हमने क्या करना है, इसको ये आ जाएगा हमारे पास 12, ये आ जाएगा हमारे पास है 15 और 3 18, 18 और 12 आ जाएगा हमारे पास 30 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। ओके, इसका मतलब यहाँ पे भी सोल्यूशन कैसे होगा। ओके,
जब ये हमारे पास जीरो के बराबर नहीं आए, मीन्स नॉन जीरो आए, तो हमारे पास कैसे सोल्यूशन होगा? इट इज़ नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर होगा। उसके बाद ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ओके, ए इनवर्स जैसे एग्जिस्ट करेगा तो उसके बाद क्या करना हमने? सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट। ओके, तो जो यहाँ पे जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन होगी वो कैसे होगी? कंसिस्टेंट। ओके, तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैसे होगी? कंसिस्टेंट। तो हमने क्या किया? तो आप एक बार आप खुद एक बार ट्राई कीजिए। ओके, तो हमारे पास ये सारा डेटा था, हमने ये यहाँ पे ये की वैल्यू लिखी। ओके, उसके बाद एक्स की एक्स वाई जेड और बी की। ओके, उसके बाद क्या किया हमने? डिटरमिनेंट निकाला ए का, और वो 30 आ गया, जो मतलब जीरो के बराबर नहीं है। ओके, जब जीरो के बराबर नहीं होता हमारे पास दो कंडीशन होती है। ओके, तो जो जब जीरो के बराबर नहीं होता उस टाइम क्या होता है? इट इज़ नॉन सिंगुलर, ए इनवर्स एग्जिस्ट होगा, सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या होगी? कंसिस्टेंट। क्या होगा ये आपने याद रखना। अगर हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ ये जीरो है तो सिंगुलर होगा। ओके, ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, याद रखना। फिर हमने क्या करना पड़ेगा? एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा, और उसको बी के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो जीरो के बराबर नहीं है। ठीक है, अगर नहीं आएगा तो वो कैसे होगा? सोल्यूशन इनकंसिस्टेंट। अगर इनका करने के बाद मल्टीप्लाई करने के बाद अगर वो जीरो के बराबर नहीं आया तो सोल्यूशन कैसे होगा? कंसिस्टेंट होगा। ओके, इसका मतलब देयर इज़ नो सोल्यूशन, इनकंसिस्टेंट। अगर हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ ए वो जीरो के बराबर नहीं है। ओके, ये सेकंड कंडीशन। नेक्स्ट पार्ट। ओके, तो अगर हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ ए जो है वो जीरो के बराबर नहीं है। ओके, जैसे यहाँ पे जीरो के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब कैसे सोल्यूशन है? इट इज़ नॉन सिंगुलर, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन या सिस्टम ऑफ इक्वेशन या सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन कैसे होगा? कंसिस्टेंट। ठीक है, तो आई होप एवरीबॉडी क्लियर। ओके, एनी स्टूडेंट एनी डाउट प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके, ये इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, देखो बेसिक टू एडवांस है, तो आप इन चीज़ों को नहीं छोड़ सकते हो। बाद में फिर जब आपके बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होते तो फिर एग्ज़ाम में जाके आप सॉल्व नहीं कर पाते। ओके, इसलिए मैंने देखो बेसिक्स टू एडवांस तक, ताकि आपका जो भी ये 10 मार्क्स हो वो आप इजली ले पाए। ओके, मेरा यही मोटिव है। मेरा ये नहीं कि भाई आपने मतलब शॉर्टकट, देखो सक्सेस के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। ओके, तो इसलिए मैंने डिटेल में हर एक चीज़ करवाई है, आप एक बार प्लेलिस्ट में जाके देखिए। ओके, तो मैथमेटिक्स का वेक्टर्स कंप्लीट करवा चुका हूँ, उसके बाद मैट्रिक्स कंप्लीट है, डिटरमिनेंट भी यहाँ पे कंप्लीट है। आप जाके एक बार विजिट कीजिए, और यहाँ पे सारा ये चीज़ें उसमें है। ओके, तो प्लीज़ एवरीबॉडी सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट ऑल्सो, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता है, मैं आप लोगों के लिए ये चीज़ें लेकर आ रहा हूँ। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।